अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। आज मैं मदर्स डे पर बना रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सा एक डेज़र्ट, और ये मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी के लिए। आप भी ज़रूर बनाएं। तो इस मज़ेदार से गुलाब जामुन डेज़र्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर दूध ले लिया है। ये 500 ml दूध है। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी कस्टर्ड बनाने के लिए 3.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा मैं इसे मीठा नहीं रखूँगी, तो सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शक्कर शामिल कर दी है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे एक पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और मीडियम हीट पर हम इसे पकाएंगे। कंटिन्यूसली हम इसमें चमचे को चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे से लग सकता है। जब कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो हम फिर इसको हीट को ऑफ़ करके इसको किसी भी बर्तन में, किसी बोल में निकाल कर इसे रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो अब इतनी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, थोड़ा सा ये गाढ़ा और हो जाएगा तो हम इसे अब निकाल लेंगे एक बोल के अंदर और इसे एक तरफ रख देंगे। तो इस तरह हमारा एक कस्टर्ड तैयार हो गया है इस डेज़र्ट के लिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ बिस्किट्स ले लिए हैं, तकरीबन 20 के करीब ये बिस्किट्स होंगे। 2 पैकेट मैंने इस्तेमाल किए हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ के। आप कोई से भी बिस्किट जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं इस डेज़र्ट के लिए। तो इस तरह से मैंने ये बिस्किट ले लिए हैं। अब हम इन्हें अरेंज कर देंगे अपनी डिश के अंदर। अब हमने अपने बिस्किट्स को इस तरह से एक डिश में अरेंज कर लिया है। आप चाहें तो इन बिस्किट्स को क्रम्बल करके उसके बाद भी इसे इस डिश के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें डायरेक्टली ही अरेंज कर दिया है। और अब मैं तमाम कस्टर्ड इसके ऊपर पोर कर रही हूँ इस तरह से। थोड़ा बहुत कस्टर्ड अगर आप चाहें तो ना डालें इस वक्त, और गुलाब जामुन हम जब इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें से बचा रही हूँ और बाकी तमाम मैंने इसके ऊपर इस तरह से पोर कर दिया है। और यहाँ पर ये गुलाब जामुन है जो कि मेरे होममेड हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड गुलाब जामुन भी ले सकते हैं। और इन गुलाब जामुन को हमने आधा आधा कट कर लिया है। थोड़े से छोटे साइज़ के गुलाब जामुन हैं और इस तरह से हम तमाम डिश में इन्हें चारों तरफ अरेंज कर देंगे। और इसके ऊपर जो थोड़ा सा कस्टर्ड हमने बचाया था वो भी पोर कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक और तरह का कस्टर्ड बनाएंगे, जो कि हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर से। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ml दूध ले लिया है दोबारा से, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। शक्कर हम इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डेज़र्ट में जो मौजूद हैं वो मीठी हैं। तो इसको इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने कस्टर्ड को चमचे को मुस्तकिल चलाते हुए बनाया था, ऐसे ही हम इसे थिक करेंगे मीडियम हीट के ऊपर। और जब ये कंसिस्टेंसी इसकी कस्टर्ड की तरह गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर क्रीम को ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड की है यहाँ पर। आप चाहें तो 1/4 कप तक भी क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि ये और भी क्रीमी हो जाए। लेकिन इसके अंदर 2 टेबल स्पून क्रीम भी काफ़ी रहती है। थिक क्रीम मैंने इस्तेमाल की है और इसको हम अच्छे तरीके से चूल्हे को बंद करके क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ही इसको हम किसी भी बोल में निकालेंगे और उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। इसको भी आप चाहें तो रेफ्रिजरेटर में पहले से बनाकर रख सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसके अंदर मैंने शुगर शामिल नहीं की है, इसी वजह से कि हमारे पास ऑलरेडी गुलाब जामुन मौजूद हैं और चॉकलेट चिप कुकीज़ भी काफ़ी मीठे होते हैं। तो मैं अब इसे एक बोल में निकाल रही हूँ और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और जब हमारा दूसरा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो जो हमने डिश के अंदर कस्टर्ड की लेयर लगाई थी उसी के ऊपर हम इस थिक क्रीमी कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। इस तरीके से इसको पूरे अतराफ़ में फैला देंगे, तमाम अतराफ़ में, ताकि जो गुलाब जामुन हमारे हैं ये इससे कवर हो जाएं। और इसको आप स्पैचुला की मदद से इवन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़े से चॉकलेट चिप कुकीज़ अलग रख लिए थे क्रश करके, वो हम इसके ऊपर चारों तरफ लगा देंगे। आखिर में डेज़र्ट को हम मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए चॉकलेट सिरप से इसको इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाइंस इसकी बना रही हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं इसको टूथपिक से मज़ीद थोड़ा सा डिज़ाइन इसके ऊपर बना दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी डेज़र्ट तैयार हो जाएगा, जो कि हमने गुलाब जामुन के साथ तैयार किया है।
तो इस रेसिपी को इस मदर्स डे पर ज़रूर बनाएं और अपनी मदर्स को ट्रीट दें, यकीनन उनको बहुत पसंद आएगा। तो अपनी मदर्स का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।